हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं, 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोगों को अपनी क्लास 12 की फीस में 70 में से 70 नंबर पक्का करना है, तो सारी वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखना है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फीस की जो पूरी किताब होती है, पूरी किताब, उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में एक जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर पक्का करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की जो पूरी किताब होती है, उसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। साथ ही में उसका सोल्यूशन भी किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में करना है, वो भी आपको बताया जाएगा कॉपी में लिख करके, ताकि आप लोग जब कॉपी में लिखा हुआ देखोगे तो फिर आपको पता रहेगा, आइडिया रहेगा किस प्रकार से आपकी अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको करना है, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, क्योंकि आप लोग इतना तो काम कर ही सकते हो हमारे लिए। और साथ ही में एक छोटा सा प्यारा सा कोई भी कमेंट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ताकि आपको, अगर आप लोग इस प्रकार से सपोर्ट दिखाओगे, तो आपको रेगुलर बेसिस पर बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी और अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और जिनकी संभावना आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही ज़्यादा होगी, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाएगा। और यदि आप लोगों ने इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार किया, तो आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे टॉपर ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ज्वाइन हो सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। ठीक है, अब आपको उसमें क्या मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा ऑल चैप्टर का, वो भी हैंड रिटन होगा, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है एक सब्जेक्ट के, और ये प्राइस बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही सस्ता है, आप लोग समझ सकते हैं। यदि आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करो। ठीक है, 97 93 440081 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो। वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी किस प्रकार से आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, और क्या क्या चीज़ें जो होंगी वो आपको डेमो के रूप में भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि जैसे नोट्स का डेमो भी आपको देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार से नोट्स आपका होगा। तो आप लोग एक बार फिर मैसेज करके आप लोग डेमो नोट्स देख सकते हो। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग टॉपर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है फिलहाल के लिए, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फीस की पूरे किताब से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्या क्वेश्चन होने वाला है? क्वेश्चन आपका होने वाला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आपका लघु उत्तरीय सेकेंड टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है, और दीर्घ में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कम से कम 8 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या बताना है? हम लोग को बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसको, ये डेरिवेशन है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले चित्र को समझना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये चित्र हो जाता है। अब चित्र हो जाता है, लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा कर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में ही क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ए बी नाम दे देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है वो आपका -Q
और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु कितनी हम लोग मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो यदि हम लोग चाहें माइनस क्यू से मध्य बिंदु ओ तक की दूरी कितनी मान लें, l मान लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हम लोग क्या करें, मध्य बिंदु ओ से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी मान लें, हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी l मान लें। तो टोटल कितना हो जाती है दूरी, दूरी आपकी टोटल हो जाती है 2l। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब इसको हम लोग और आगे समझते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु जो आपका O है, ठीक है, मध्य बिंदु O से मान लीजिए आप लोग R दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए मध्य बिंदु O है ना, तो यहाँ से R दूरी पर, ऐसे मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु आप लोग P मान लीजिए, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। और जब हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि जो आपका प्लस क्यू आवेश है इसके कारण जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे तो इसकी जो दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी, ठीक है। इसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं। और जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा जो होगी वो आवेश की दिशा की ओर ही होगी, तो इसके हम लोग E2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी भी हम लोग को पता होना चाहिए। दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी भी आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, B से, यानी कि जो आपका ये B है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालोगे, आप लोग को पता है कि जो मध्य बिंदु O है, O से B तक की दूरी कितनी है, L है, ठीक। और फिर मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, R में से L को निकाल देंगे, यानी कि इतना जो है आपको जब हम लोग R में से निकाल देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका R माइनस L कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी यहाँ से, यानी कि यहाँ जो बिंदु B है, B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, R माइनस L हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग को पता है कि जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू से मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी है, L है। और फिर आपका मध्य बिंदु O से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, R है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम लोग, यहाँ हम लोग R प्लस L कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो हम लोग जब R प्लस L कर देंगे तो हम लोग की माइनस क्यू से P तक की दूरी भी आपकी निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें थी चित्र में जो मैं आपको समझाना चाहता था। और जब इतनी चीज़ें आप लोग समझ जाओगे ना तो फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका डेरिवेशन आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग उसका थ्योरी लिखते हैं। किस प्रकार से थ्योरी आप लोग लिखोगे, तो आप लोग बताओगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जो ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, यानी कि इसका जो मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग E1 नाम दिए थे तो हम लोग लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या हो जाएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी दूरी कितनी थी, दूरी मैंने आपको बताई थी R माइनस L, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। दिशा यदि आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो, दिशा B से P की ओर, यानी कि जो दिशा हो जाएगी वो B से P की ओर होती है। जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे तो जो दिशा होगी वो B से P की ओर, यानी कि दूर की ओर होगी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लिया है और ये समीकरण हम लोगों ने बना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी थी, जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी थी, मैंने आपको बताया था R प्लस L, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दूरी आप लोग लिखोगे R प्लस L का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं और इसकी दिशा की जब बात होगी तो दिशा हो जाएगी आपकी दिशा P से A की ओर, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखोगे जो आपका E2 है, E2 आप लोग देखोगे तो इसकी दिशा किधर की ओर है,
पी से इधर की ओर यानी कि ए की ओर है, तो आप लोग बता सकते हो कि इसकी जो दिशा होगी वो आवेश की ओर ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे आप लोग बताओगे बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग जब निकालोगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका E1 होता है वो E2 से बड़ा होता है, यानी कि जो आपका E1 होता है वो आपका E2 से बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, E2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग E1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप लोग आगे लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आपका E1 की वैल्यू हो गई। अब हम लोग माइनस करेंगे E2 की वैल्यू से, तो E2 की वैल्यू कितनी है आप लोग बताओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपकी E2 की वैल्यू हो गई, ये आपकी E1 की वैल्यू हो गई। अब इसमें आप लोग देखो, इसमें जो चीज़ कॉमन हो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये दोनों कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ये चीज़ है और इसमें भी है, तो हम लोग इसको कॉमन लिख लेंगे। आप लोग लिखोगे E बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर आपका Q इधर आ गया तो यहाँ पर बचा 1 अपान में क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका क्या बचाएगा 1/R प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो फिर जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आपका हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में आपका हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र कौन सा पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए होता है ना। उसके बाद में फिर आपका क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इसकी जगह हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे इस प्रकार से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस हो गया। फिर हम लोग क्या है, यहाँ पर दिया गया है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, और जो आपका अपान में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जब नीचे आओगे तो क्या करोगे, आप करोगे ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये जो आप लोग ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो अंदर की वैल्यू है जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये आपका क्या है, माइनस का आर स्क्वायर, फिर आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और ये आपका प्लस माइनस में है तो ये जब बाहर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा तो प्लस 2RL हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। कैसे काटोगे आप लोग, मैं नीला पेन ले लेता हूँ यहाँ से, पेन कहाँ गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, काट दोगे, क्या हो जाएगा, आपका प्लस आर स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर से काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस आपका एल स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर से काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा ना। तो यही चीज़ अब आप लोग नीचे लिखोगे कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4RL अपान में क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको आगे समझना ये है कि जो आपका एल है, ठीक है, वो आर से बहुत छोटा है, तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि जो आपका एल है वो आर से बहुत छोटा है, या फिर कह सकते हैं कि आर बहुत बड़ा है एल से, तो इसलिए हम लोग एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, यानी कि ना के बराबर मान लेते हैं। तो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो आप लोग आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4RL अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एल स्क्वायर था इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जीरो के बराबर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जीरो और ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आर की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, आर की पावर 4 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। आगे आप लोग क्या करोगे, आगे आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा, बस आपका समाप्त होने वाला है ये डेरिवेशन। ठीक है, आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर
1/4 के। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग क्या करेंगे 2 × 2 कर देंगे, यानी कि आप लोग जानते हो या तो केवल आप 4 लिख दो या फिर आप 2 × 2 कर दो, 4 तो तब भी आ जाएगा वहाँ से ना। तो हम लोग क्या करेंगे 4 को हम लोग 2 × 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × Q इंटू 12 इंटू आपका R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका नीचे R की पावर 4 है, तो यहाँ से आपका एक पावर कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि R³ हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या पता है, आप लोग को पता है कि Q × 2L बराबर क्या होता है, P होता है, यानी कि वैध द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आप लोग यहाँ पर देखो Q × 2L, तो Q × 2L बराबर P होता है। तो यदि हम लोग चाहें तो Q × 2L की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं ना, तो आप लोग यही चीज़ यहाँ पर लिखोगे, E बराबर 1/4 के, और क्या हो जाएगा आपका Q × 2L की जगह हम लोग क्या करेंगे P लिख देंगे, तो P हो जाएगा, और 2 यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा 2P/R³। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग जानते हो कि वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है। तो हम लोग जब वायु अथवा निर्वात के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग, E बराबर 1/4 2P/R³। ठीक है, या फिर यदि हम लोग चाहें तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, 1/4 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁹ तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E बराबर 9 × 10⁹ 2P/R³। तो इस प्रकार से जो आपका ये डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। ये डेरिवेशन की सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी और आप लोग बहुत ही अच्छा तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।